ना में पहले से ही अगर हमारे प्रशासन के लोग जो है इसमें निगाह रखते तो शायद ऐसी लंबी घटना हुई थी। जो इनके जाने का रास्ता है और रास्ते पे केवल ये साफ कर रहे थे, जो ईंट उखड़ा था वही ईंट जो दबा रहे थे। जो रमेश यादव उसका फुल इनकाउंटर हो, क्योंकि ऐसे दुर्दांत अपराधी का इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। जो घटना हुई है ये प्रशासन और पुलिस की लापरवाही से हुई है। अगर लेखपाल या पुलिस दोनों अगर चाह गए होती ऐसी घटना नहीं होती। प्रथम दृष्टिया ये देखा जा रहा है कि जिसपे उसका मकान बना हुआ है और जो सामने पेड़ है ये 100 वर्ष से इसकी उम्र कम नहीं है, जो सामने रहेगा ताकि उन लोगों के कान पर जू रेंग जाए। सरकार तो जबरदस्त होगी, वो डंडा चला रहे हैं, कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो किया जाएगा, ऐसी घटना है कि किया जाएगा। और सबसे मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हूँ और जौनपुर में देखिए यादव महासभा के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अध्यक्ष जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, आज अनुराग यादव जी के परिवार से मिलने लोग आए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि परिचय। मैं अरविंद यादव श्री वासुदेव फाउंडेशन एनजीओ का प्रेसिडेंट हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ। खास ये जो दुख इस परिवार के ऊपर पड़ा हुआ है, पूरा हमारा भारत देश शर्मनाक हुआ इससे। अब आज के युवा इस तरह से करेंगे, वो बहुत बड़ा पाप किया है। ये घृणित जो कार्य किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है। और सबसे बड़ा अगर कोई जवाबदार है तो हमारा प्रशासन जवाबदार है। सर जी, आप एनजीओ चलाते हैं, मुंबई से आ रहे हैं और मुंबई एक ऐसी धरती है कि पूरे देश को डील करती है। आप ऐसा कहीं घटना घटा था जो आज जौनपुर में घटी हुई है? बिल्कुल, कहीं नहीं, पूरे भारत देश नहीं, पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ है। और खासकर इस जगह जो इतना बड़ा घृणित कार्य किया है वह व्यक्ति, वो पैसे का उसको जो सपोर्ट मिला, प्रशासन का जो सपोर्ट मिला, उसके पीछे यही कारण है। जी, न्याय मिल पाएगा इस गरीब परिवार को? देखिए, हम सब पूरी यादव महासभा की हमारी टीम है, वासुदेव फाउंडेशन की टीम है, बाकी समाज के लोग हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, हम लोग जिलाधिकारी को और एसपी सबको ज्ञापन देंगे एक न्याय के लिए, और प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे कि उनको सरकारी जो मुआवजा हो कम से कम। देखिए, उनका दीपक चले गया, उनका कुल का कोई बचा नहीं, लेकिन कम से कम जो उनके साथ न्याय हो सके, जैसा भी हो सके, संवैधानिक तरीके से जो भी हो सके उनको न्याय मिले। और जो वह क्रूर काम कार्य किया है उसके मकान को पहले ध्वस्त किया जाए और पूरा जमीन इन लोग को दिया जाए। हम तो यहाँ पे सुने कि पूरे गांव में उसका आतंक था, इतना क्रूर। जी तो मित्रों, देखिए, बंबई के धरती से चल करके अपना कुछ समय निकाल करके जब इस खबर को आपने सुना तो इनका भी एक पैर से जमीन खसक गई और इनका दिल, जो इनके सीने के अंदर एक जीव और एक इंसान, सच्चा इंसान जो था, दहाड़ने लगा कि आपको उत्तर प्रदेश के धरती पर चलना है और जौनपुर जिले में चलना है उस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए। और इन्होंने आकर के आज इस परिवार को सांत्वना दिया कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आप लोग के साथ हैं। हमारे साथ देखिए यादव सभा के महाअध्यक्ष अध्यक्ष महोदय जी हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आपने आया, आपका स्वागत है इस परिवार का, लेकिन न्याय कब तक मिलेगा? स्वागत है आपका, थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। लालजी यादव, जिला अध्यक्ष यादव महासभा जौनपुर। जी, आपने आज जौनपुर में है और जौनपुर के आप जिला अध्यक्ष भी हैं। क्या न्याय मिलेगा इस परिवार को? अब न्याय के लिए उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह ये घटनाएं घटी हैं और शासन की मंशा के अनुसार ही जो है इसमें हर जगह से जो है इन्वॉल्व लोग हैं, इन्वॉल्व होने की वजह से ही जो है ऐसी घटना घटी। अगर ये घटना में पहले से ही अगर हमारे प्रशासन के लोग जो है इसमें निगाह रखते तो शायद ऐसी लंबी घटना। ऐसे दर्दनाक घटना को आप किसके ऊपर जिम्मेवार थोप रहे हैं? शासन के ऊपर, शासन के ऊपर सारा जिम्मेदारी है। अगर ये घटना में शासन ने पहले से, आज 30-35 साल से मुकदमा चल रहा था, ये राजस्व विभाग का मामला था, राजस्व विभाग अगर त्वरित कार्रवाई किया होता तो ऐसी घटना न होती। जी, आप जिले के एक जिला अध्यक्ष भी हैं और जिम्मेवार पर्सन है, यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, आप यादव का परिवार है, जिलाधिकारी है, एसपी कप्तान से आपने कभी इस मामला को चर्चा किया? नहीं, हम लोग आए हैं, आज आए हुए हैं। इसके बाद जो हम लोग जो पूरी टीम जो हमारी आई हुई है, टीम के माध्यम से हम जो जिलाधिकारी से निवेदन करूंगा कि त्वरित कार्रवाई की जाए, कोई न कोई। ऐसे सर दर्दनाक घटना पर निवेदन करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, निवेदन आज तक पूरे भारत में ऐसे ही निवेदन करते करते इन लोगों का मन बढ़ता जा रहा है। कब तक लोकतंत्र के लोग और प्रतिनिधि लोग निवेदन इनसे करेंगे? कार्रवाई करने के लिए दिया जाएगा, अगर कार्रवाई नहीं करते तो उसके बाद हम लोग अपना डिसीजन उठाएंगे, जो उठाना होगा जो उठाना होगा। न्याय मिलेगा। एक तरफ धनपशु है और एक तरफ पूरे जमीन सर, कुछ कोई पटल पर है ये नहीं, कुछ न्याय तो देने के लिए ऊपर वाला है।
आज धन पशु है ठीक है, लेकिन न्याय तो ऊपर वाला देगा ना। अब तो एक जो है एक 4-5 बहनों का एक इकलौता भाई था, वो निकल गया यहाँ से। सर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय बार बार कह रहे हैं कि अपराधी या तो ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी इस जौनपुर में उनका एक रसूख भी है। यहाँ गिरीश यादव मंत्री जी भी हैं, खिलाड़ी खेल कूद का मंत्री हैं, पर खेल कूद का उनका एक लड़का भी था अनुराग। और यहाँ बगल में तलवार रखी जा रही है, ग्रेनाइट झारखंड से लाकर रखी जा रही है, इसको आप क्या कहेंगे? तो कहीं न कहीं से ये प्रशासन की लापरवाही थी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसी घटना घटी हुई है। प्रशासन कब तक चेतेगी सर? योगी बाबा बार बार डेली बुलडोजर दौड़ा रहे हैं। कई जगह तो ऐसा घटना हुआ कि या तो पैर में शूट हो जा रहा है, नहीं तो तुरंत बुलडोजर तत्काल जाकर गिरा दे रहा है। अब 4 दिन हो गया, यहाँ न बुलडोजर आया, न पैर में शूट हुआ। अपराधी घर पर पकड़ा जा रहा है और दिखाया कहीं और जा रहा है। क्या मतलब है जौनपुर एसपी साहब का और जौनपुर जिलाधिकारी महोदय का? देखें, इस पे अगर इस पूरे ब्यौरे पे जो अगर त्वरित कार्रवाई अगर किया जाए तो भविष्य में उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं न होने पाएंगी। यानी करनी चाहिए इनको, करनी तुरंत चाहिए, तो त्वरित कार्रवाई करना 40 वर्ष से लफड़ा चल रहा था। 40 वर्ष के बाद जब एक परिवार अपना लाल खो दिया तो इन लोगों को सब लोग जग गए हैं। और जिलाधिकारी एक आदेश भी किए थे कि 2 दिन के अंदर एडीएम साहब जांच करेंगे और जांच का रिपोर्ट दे देंगे। आज चौथा दिन है, अब तक एडीएम साहब का जांच का रिपोर्ट या तो ठंडा बस्ता में चला गया हो या तो डर के मारे कहीं से दबाव बन गया हो इस पर। अब अभी थी एडीएम साहब को स्वयं जो है आके फील्ड में लोगों को जो जहां आक्रोश है वहां आके जो लेना चाहिए, इंटरव्यू लेना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। एडीएम साहब स्वयं बुला रहे हैं कार्यालय में, लोगों को बुला रहे हैं कार्यालय में, जिसको इस बाबत में कुछ कहना हो वहां आके कहे। तो उनको तो आक्रोश यहाँ है, गाँव में है, गांव के आके पब्लिक से मिले, गांव से आके जो आक्रोश लोगों का है उसको सुने। कहीं न कहीं दर्द जो महसूस यहाँ से होगा ना। मित्रों देखिए, एसडीएम जौनपुर, आपको शर्म आनी चाहिए। जहां इतना बड़ा घटना हो और घटना स्थल पर नहीं आकर के आपने बुला रहे हैं कि ऑफिस में आइए और लटक कर कहिए जी हजूर सलाम। उसके बाद हमारी आप फरियाद करिए, मैं कहूंगा कि होगा या नहीं होगा। हमारे साथ अंकल जी हैं, आपका परिचय। मैं यादव महासभा का कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, आप आज जौनपुर में अनुराग यादव के परिवार में आए हुए हैं और पूरी बात को आपने जाना। कई घंटों से आप लोगों ने यहाँ बैठे हैं। क्या कार्रवाई होगी? कुछ अंधे बहरे कान कानूनन सुनेगा कि इसी तरह दफना देगा? नहीं, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि होना चाहिए। अब नहीं होता है तो यादव महासभा मजबूर होकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आंदोलन सर कैसा रहेगा? आंदोलन अहिंसक रहेगा ताकि उन लोगों के कान पर जू रेंग जाए। सरकार तो जबरदस्त होगी, वो डंडा चला रहे हैं, कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो किया जाएगा, ऐसी घटना है कि किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि इतना गरीब परिवार है कि देख करके खुद कष्ट हो रहा है। और 5 बहनें हैं, शायद 2 की शादी हो गई, 3 की शादी करना अभी बाकी है। और ऐसी दर्दनाक घटना पर मैं शासन से निवेदन करूंगा, योगी जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम 50 लाख रुपए इनको आर्थिक मदद दी जाए। न इनके पास घर है न कुछ है, देखिए खपड़ेला है पड़ा हुआ। अब ये परिवार तो टूट चुका है, कैसे शादी करेगा, क्या करेगा? तो त्वरित कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि आर्थिक मदद मिले। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो भी अतिशीघ्र हो सके वह आरोपी से के ऊपर। सर जी, क्या उम्मीद है कि अपराधी जो है उनका घर बुलडोजर से ढहा जाएगा गांव समाज के जमीन में? इस पर बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, ये तो शासन का काम है। वह क्या करेगा, क्या उनका घर वास्तव में उनके जमीन में है, जांच करेगा कि जीएस बंजर में है कि दूसरे की जमीन में है। तो जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हो कानूनी, उसको प्रशासन को करना चाहिए। तो मित्रों देखिए, यादव सभा के अध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष जी बता रहे हैं पूरे परिवार मर्माहत है, पूरा गांव मर्माहत है, पूरा क्षेत्र मर्माहत है। हमारे साथ कुछ और भैया हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा। शुभ नाम भैया? आप महावीर यादव हैं। यादव जी, क्या कहेंगे इस परिवार को? ये घटना देख के बहुत तकलीफ, बहुत दर्दनाक घटना है। जो भी ऐसा घटना किया बहुत गलत किया, उनको दंड मिलना चाहिए। कैसा दंड मिलना चाहिए? जो भी उनका मकान है, यहाँ से वहाँ तक पूरा मकान दिखाई दे रहा है, सब गांव समाज की जमीन में है। अब हमारा तो घर दूर है, यहाँ नहीं है, लेकिन जो भी कहाँ पे मकान है नहीं पता, लेकिन जो भी दर्दनाक घटना किया बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना। न्याय मिलेगा? उनको न्याय मिले और दर्द सब लोग साथ रहेंगे। न्याय मिलेगा सर? उसमें ऐसा है कि जो यहाँ की जो घटना हुई है ये प्रशासन और पुलिस की लापरवाही से हुई है। अगर लेखपाल या पुलिस दोनों अगर चाह गए होती ऐसी घटना नहीं होती। प्रथम दृष्टया ये देखा जा रहा है कि जिसपे उसका मकान बना हुआ है और जो सामने पेड़ है,
ये 100 वर्ष से इसकी उम्र कम नहीं है जो सामने पेड़ का है। ये इनकी पुश्तैनी है, मतलब इनकी पूर्वज का लगाया हुआ पेड़ है। आज तक इन्होंने ये काबिज है। मकान जो बनाया हुआ है इन्हीं का था। उस मकान पे पहले जो जबरदस्ती कब्जा करने लगा तो ये लोग विवाद बचाने के लिए उस पे बाउंड्री, ग्राम प्रधान की मध्यस्थता में उसमें बाउंड्री लगा दी गई। सोचे कि इतना दे करके हमारे परिवार की जिंदगी बच जाएगी। वो कहाँ अपराधी है, जो नक्सली है, जो झारखंड में नौकरियां है, नक्सलियों से उसका संबंध है, वो कहाँ मानने वाला है। वो क्या किया कि जो सामने वाला जो जिसका उम्र 100 वर्ष पेड़ का है, वो कह रहा है कि इसको मुझे दे दीजिए सड़क तक। इन्होंने देने से इनकार कर दिया। उस दिन जो घटना हुई थी, जो इनके जाने का रास्ता है, वो रास्ते पे केवल ये साफ कर रहे थे। जो ईंट उखड़ा था वही ईंट जो दबा रहे थे। एक अधिवक्ता दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट में अधिवक्ता है, मैं ही सिविल कोर्ट भी, मैं भी रमाशंकर यादव एडवोकेट सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। वो जो वकील साहब जो कि कर रहे थे, उसको वो तलवार लेकर के निकला, उनको पहटा और वो भाग करके जब उन्होंने सड़क पे गया, इसके बाद जो है कि ये लड़का ब्रश मंजन करते करते जाकर देखना हो सका है मेरे चाचा को मार न दे। और जब वो चाचा इसके डाक करके भाग गए बाउंड्री कूद करके, जब इनकी ओर घूमा तो ये डर बस पीछे हो गए। अनुराग यादव डर बस पीछे हो गया। और इसके जब पीछे हो गया तो उसके परिवार के लोग सामने आ गए। अब उसके दिमाग में आया मैं जाऊं किधर। जब सामने उस देगा तो पीछे से आकर तलवार एक ही बार में उसका जो सर धड़ से अलग कर दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और पहली बात हमारी ये मांग है कि जो मकान उसका बना हुआ है, इनकी पुश्तैनी जमीन है इन लोगों का, उसका मकान गिरा करके इनके अगल बगल जो है कि उसका कम से कम उस पूरे परिवार का चेहरा नहीं दिखाना पड़ना चाहिए। क्या आप उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के योगी बाबा का बुलडोजर यहाँ आ जाएगा? अगर बुलडोजर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए प्रशासन जो इस परिवार के साथ अन्याय कर रहा है। अन्याय कर रहा है। क्या नाम है भैया अपना? सचिन यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजकिले, जिला पंचायत सदस्य मुफ्तीगंज। मित्रों देखिए, सचिन यादव जी हैं और छात्र नेता भी हैं। छात्र नेता अगर मन बना ले तो कुछ भी उथल पुथल कर सकता है, और जिला पंचायत मेंबर भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा आज इनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी से, यहाँ के डीएम साहब से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन आग्रह करते हैं जो है कि इनके घर का दोषीकरण हो। और जो रमेश यादव है सर, जो रमेश यादव, उसका फुल इनकाउंटर हो, क्योंकि ऐसे दुर्दांत अपराधी का इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है सर जो है। सचिन भाई, क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि इनकाउंटर हो सकता है? हम लोगों की मांग सर यही है जो है, अगर जो है कि हम लोगों की मांग को प्रशासन या उत्तर प्रदेश शासन नहीं पूर्ण करता है तो हम लोग आंदोलन के बाद होंगे। क्योंकि हम लोग छात्र नेता हैं, हम लोग बागी हैं, और यह रूप हम लोग जो है इस, चूंकि इनकी बहनें राज कॉलेज पढ़ी हैं, इस परिवार से हम लोगों का रिश्ता है। और हम लोग ये जान जाइए सर, जिस दिन घटना हुई हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं सर जो है कि ऐसे कैसे ये समाज में ऐसे लोग कृत्य करके जो है कि रह पाएंगे जो है। सही बात। तो मित्रों देखिए, छात्र नेता और जिला पंचायत के मेंबर साहब ने बताया कि इस परिवार से हमारा अच्छा संबंध है, और जो अपराधी है मित्रों देखिए उनका मकान चमचमाता हुआ है, नीचे बन चुका है, ऊपर ढालने की तैयारी है, और टोटल सरकारी जमीन है। योगी बाबा का चाबुक चलता था कि जो भी सरकारी जमीन है उसको खाली कराया जाए, लेकिन खाली जानते हैं किसका होगा? जो गरीब है, जिसको रहने की जगह नहीं है उसका खाली करा दिया जाएगा। जो धन पशु है, जो पैसा देने वाला है, जो मुद्रा पहुंचा देगा, उनके जिला पंचायत के यहाँ, उनके जिला अध्यक्ष के यहाँ, उनके विधायक के यहाँ, उनके सांसद के यहाँ, उनके डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ उसका मकान नहीं गिरेगा। उसी में से ये भी बेईमान पापी है जो आज 5 बहनों का इकलौता भाई मुंह बोला अनुराग यादव था, उसका हत्या कर करके, और देखिए गिरफ्तार यहाँ से हुआ। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, जौनपुर के एसपी महोदय को शर्म आनी चाहिए। इनके घर में एसपी साहब रिवॉल्वर निकाल करके और घुसते हैं, वीडियो में है, और गिरफ्तार करते हैं, तलवारें ले आते हैं, ग्रेनाइट ले आते हैं, बम ले आते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि पकड़ा गया है कहीं और चरमोहानी से काली स्कॉर्पियो से भाग रहा था। अरे एसपी साहब, आप भी एक गरीब परिवार के होंगे, आपके पास भी बीवी बच्चे होंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे परिवार में आप आकर के इस ढंग से काम करिएगा, कब तक आपका पैर में सूट होगा? सूट तो हम लोग को पता है कि आप जरूर करिएगा। मामला हल्ला हो गया है, नहीं तो आप तो अपना काम कर चुके होते हैं, नहीं तो मोटी रकम लेकर के मामला को ठंडा बस्ता में डाल देंगे। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं फिर यहाँ कोई नया अपडेट होता है तो मैं दिखाता रहूंगा। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव की तरफ से सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।